Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पहले इंडिकेटर होता है जिसे हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। अब ये लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज होने से पहले आपको बता देते हैं कि मार्केट चेंज हो सकता है। मान लो टॉप लगने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देंगे कि भाई यहां पर टॉप लग सकता है, थोड़े सावधान हो जाओ, तो आपको एक कदम आगे रखते हैं। दूसरे इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अब ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ना, ये वो होते हैं जो ट्रेंड चेंज होने के बाद आपको बताते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी थोड़े डिले होते हैं। पर इंडिकेटर क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आप लोग सब ड्राइव करते हो ना, तो जब ड्राइव करते हो तो मान लो एक रोड है जहां पे आप चल रहे हो और आपको राइट टर्न लेना है, तो आप क्या करोगे, राइट का इंडिकेटर ऑन करोगे। इससे क्या पता चलेगा, जो आपको चेस कर रहा है पीछे वाली गाड़ी को ये पता चलेगा कि भाई राइट लेना है, जिससे कि आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। नहीं तो क्या होगा, आपने राइट लिया, उसे थोड़ी पता आप राइट लोगे तो वो स्पीड में आएगा तो गाड़ी हिट कर देगा वो। तो कहने का मतलब ये है, इंडिकेटर ना आपको डायरेक्शन देते हैं। तो इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है, इंडिकेटर हमें बताते हैं सबसे पहले तो डायरेक्शन के बारे में, जैसे हम ट्रेंड बोल सकते हैं, है ना, ट्रेंड के बारे में इंडिकेटर बताते हैं। अच्छा, कुछ इंडिकेटर ना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बताते हैं। तीसरा इंडिकेटर आपको क्या बताते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। तो इंडिकेटर बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। अब देखो ट्रेंड के बारे में कैसे बताएंगे, इंडिकेटर आपको बताएंगे कि भाई ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, इंडिकेटर बताएंगे। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में बता देते हैं कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये इंडिकेटर से हमें पता चलता है। तो इंडिकेटर का यूज ना जब हम दो चीजों के साथ करते हैं, यानी इंडिकेटर का यूज किसके साथ करेंगे, पहले सबसे पहला अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कैंडल्स। तो जो कैंडल्स हैं, ठीक है, या चार्ट के पैटर्न्स हैं, जब आप इंडिकेटर के साथ यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, ट्रेंड मिलता है। इसमें मैंडेटरी रोल प्ले करता है वॉल्यूम। शाबाश, ठीक है। तो ये दोनों को जब आप इंडिकेटर के साथ मर्ज करते हो तो रिजल्ट बहुत ज्यादा फाइन आने लगते हैं। यहां पे एक और चीज है, अगर सोचो इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कोई क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये भी एक कंफर्मेशन बन जाता है। तो आपको इंडिकेटर का यूज ना इन सब चीजों के साथ करना है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो हमारा जो आज का सबसे पहला इंडिकेटर है ना, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गूगल करेंगे ना, तो आपको गूगल पे ना हजारों इंडिकेटर मिल जाएंगे, हजारों। और कंफ्यूजन क्या होती है कि कौन सा यूज करें, एग्जैक्टली, तो कंफ्यूजन होती है। देखो मेरा मानना यह है कि जब भी ना आप किसी एक चीज को, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो इस बात की संभावना कितनी है कि आप अच्छे इंजीनियर भी बन जाएंगे, अच्छे लॉयर भी बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अच्छे टीचर भी बन जाएंगे, अच्छे शेफ भी बन जाएंगे। कितनी संभावना है इसकी, नहीं है ना, अलग ही फील्ड है ना। इंडिकेटर का भी ना ठीक इसी तरह से हिसाब किताब है कि आप अगर एक इंडिकेटर को मास्टर कर लेंगे तो ही तो संभव है। अगर आप इंडिकेटर्स हजारों को मास्टर कर लेंगे तो कैसे संभव है। ये तो ठीक उसी तरह से हुआ ना कि आप हर प्रोफेशन को मास्टर कर लें। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको
एक या दो इंडिकेटर को मास्टर करना होता है। अब दो को कर लेना, मैं आपको 3-4 सिखाऊंगा, उसमें से कोई दो कर लेना, वो भी बता दूंगा कौन से कर लेना। समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत सारे इंडिकेटर्स पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसको आप मास्टर कर सकते हो और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप गूगल को ज्यादा क्या नहीं देंगे, काम नहीं देंगे और इंपॉर्टेंस भी देंगे, और यूट्यूब में जो चैनल्स है ना बहुत सारे, उनको भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना जब तक ये मास्टर ना कर लो। और आई एम श्योर कि अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आपको किसी और चीज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हम सीखेंगे वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो ये कि सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज क्या होती है, यानी मूविंग एवरेज क्या होती है, ताकि आपको समझ में आए कि ईएमए क्या होती है। अब देखो मूविंग एवरेज क्या होती है, डेली जो एक एवरेज क्लोजिंग होती है ना उसे हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मली क्या होती है, मूविंग एवरेज दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक हो सकती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या होता है? देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है ना ये न्यू डेटा पे काम करती है, और ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये ओल्ड डेटा पे काम करती है। ठीक है, तो जितने भी ज्यादा स्मार्ट टेक्निकल जो चार्टिस्ट हैं वो ज्यादातर इसे फॉलो करते हैं, तो हम भी इसी को पढ़ेंगे और इसी को समझेंगे। हालांकि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर कि कोई पर्टिकुलर चार्ट पे आप देखोगे मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो 12 रुपए आ रहा है, तो यहाँ पे 12 रुपए 25 पैसे आ जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बट क्योंकि स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, वैल्यू होती है, तो हम इसलिए इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहां पर एक स्टेप और आगे मैं बताता हूं आपको। देखो मूविंग एवरेज का मतलब होता है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। क्या होता है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप बचपन में एवरेज निकाला करते थे। तो नॉर्मली इसे निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, देखो मान लेते हैं एक स्टॉक है XYZ, उसका एक दिन यानी आज का क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, कल जब वो ओपन होता है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और क्लोज होता है तो उसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है 102 रुपए। तीसरे दिन जब वो क्लोज होता है तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 103 रुपए। चौथे दिन जब ये क्लोज होता है तो दोबारा से नीचे चला जाता है 101 पर, और पांचवें दिन जब ये क्लोज होता है तो 103 रुपए पर क्लोज होता है। अब यहां पर आपके सामने 5 दिनों का एवरेज क्लोजिंग प्राइस आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपके पास नंबर ऑफ डेज तो आ गए ना 5। अब क्या करोगे आप, इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए आप सबको टोटल कर दोगे। तो सबको टोटल किया तो कितना आ गया, 511 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 5 है। ठीक है, पक्का 511 आया, 509 आया ना। तो टोटल करने के बाद आया 509, यानी एवरेज क्लोजिंग प्राइस हुआ 5 दिनों का टोटल 509। नंबर ऑफ डेज है 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो जब हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 101.80। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया 5 डेज का एवरेज क्लोजिंग प्राइस, करेक्ट है। अब ये जो डेटा है ना 101 रुपए 80 पैसे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। पता है क्यों? क्योंकि यही तय करेगा कि ये जो स्टॉक है इसका सपोर्ट कहां होगा, रेजिस्टेंस कहां होगा, ब्रेकडाउन कहां होगा, ब्रेकआउट कहां होगा। ये सारी चीजें
आपको पता चलेंगी इस 101 रुपए 80 पैसे से। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपको कौन हेल्प करने वाला है? ईएमए हेल्प करने वाला है। अब समझने वाली बात यह है कि ईएमए जब आप यूज करोगे तो इसे दो पर्सपेक्टिव से यूज करोगे। पहली चीज कि देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंट्राडे में काम करना पसंद करेंगे, तो इंट्राडे में इसका यूज कैसे करना है हमें, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पोजिशनली काम करना पसंद करेंगे, तो वो डिलीवरी में कैसे यूज होगा इसका, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो, ईएमए का यूज ना हम करते हैं 1 डे के टाइम पे, तो इसका यूज कब करते हैं? 1 डे के टाइम पे। नो 15 मिनट, नो 5 मिनट, ओनली 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो ये क्लियर हो गया। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पर इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इंट्राडे में जब भी हम कोई भी पोजीशन, जब भी हम ट्रेंड को, ब्रेकआउट को, ब्रेकडाउन को एनालाइज करेंगे, तो हम यूज करेंगे ईएमए 5 का। यानी जब भी आपको किसी स्टॉक का सिलेक्शन करना होगा तो आप किसे देखकर सिलेक्शन करेंगे? ईएमए 5 को, ठीक है। अब ये यूज कैसे होगा मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और जब भी आप डिलीवरी में यूज करेंगे तो आपको 3 ईएमए की जरूरत पड़ेगी, 5 की, 20 की और 30 की, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे होता है। अब यहां पर उस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमारे एग्जांपल में टाइम फ्रेम इसमें चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम इंटरडे में 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, तो सिर्फ लेवल के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम 1 डे ही रखेंगे और वो लेवल पिक करके रखेंगे उसमें, वो मैं बताता हूं कैसे। अब यहां पर हमारा जो 5 ईएमए थी उसका प्राइस क्या था हमारे एग्जांपल के हिसाब से? 101.80, यही था ना। अब ये जो लेवल है ना हमारे लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। पहला, मान लेते हैं कि अगर करंट मार्केट प्राइस 103 रुपए है, तो ये किसके ऊपर हुआ? इसके ऊपर हुआ। तो अगर इसके ऊपर कोई भी स्टॉक चलेगा तो वो क्या माना जाएगा? बुलिश माना जाएगा ना। और अगर इसके नीचे कोई भी स्टॉक चलेगा तो क्या माना जाएगा? तो आपको जब स्टॉक की स्ट्रेंथ का पता लगाना है तो क्या ये तरीका अच्छा नहीं है? बेस्ट है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी करंट मार्केट प्राइस 5 ईएमए के ऊपर होगा स्टॉक बुलिश माना जाएगा, और जब नीचे होगा तो वो बेरिश माना जाएगा। वो बहुत सिंपल था, है ना। अब यहां पर एक और चीज देखिए, मान लेते हैं कि अगर स्टॉक करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 103 रुपए और ये स्टॉक 101 रुपए 80 पैसे को ब्रेक कर देता है, तो ये ब्रेक कर देता है तो ये संभावना बढ़ जाएगी कि इस स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया है और अब स्टॉक यहां से नीचे जाएगा। अब यहां पर आपका एक सवाल हो सकता है कि सर क्या इस लेवल को 1 सेकंड के लिए ब्रेक करने में हम ये मान लें कि स्टॉक नीचे ही जाएगा? तो इसका जवाब है एटलीस्ट 1 से 2 मिनट सस्टेन करने दो और फिर अपना जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो। अब सेम चीज अगर मान लीजिए यहां पर होती है कि अगर किसी भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है 101 रुपए और ये 101 से ऊपर जाकर इसे ब्रेक कर देता है, तो ये क्या केस माना जाएगा? ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट में स्टॉक कहां जाएगा? ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला केस जो है ब्रेकआउट बन जाएगा। अब यहां पर एक और चीज सोचिएगा दोबारा से कि क्या ब्रेकआउट करते ही डिसीजन मेकिंग करना है? तो जवाब है 1 से 2 मिनट वेट करना है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? सिंपल था, ठीक है, परफेक्ट। अब डिलीवरी वाले ट्रेड में आ जाते हैं कि जो डिलीवरी वाला ट्रेड है, आप देखोगे कि जब भी आप डिलीवरी वाले ट्रेड को आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला ईएमए 5, ये भी डेली टाइम फ्रेम पर ही देखना है, 20 और 30। अब मान लेते हैं कि इन तीनों एवरेज के ऊपर
स्टॉक काम कर रहा है तो वो सुपर बुलिश माना जाएगा, यानी डिलीवरी के लिए वो स्टॉक परफेक्ट माना जाएगा। और अगर इन तीनों के नीचे चला गया है तो वो सेलिंग का कैंडिडेट बन जाएगा। भाई देखो स्टॉक मार्केट में तो बाय और सेल करके दोनों तरह से पैसे बनाए जाते हैं ना, तो आप दोनों डिसीजन ले सकते हो अपने हिसाब से। बोलो यहां तक सबको क्लैरिटी है, सिंपल है।